हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यूनिट वाइज। राइट डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये 10 मार्क्स में भी आता है और 7 मार्क्स में भी आता है। एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, ये भी 7 एंड 10 मार्क्स दोनों में आता है। राइट प्रिंसिपल एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ये लगातार पूछा जाता है हर ईयर लगभग। और एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, कौन कौन से फैक्टर हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। डिस्क्राइब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, लॉग फेज, लैग फेज एंड डिक्लाइन फेज, ये इसमें आते हैं। डिफ्रेंशिएट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी, ये जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 जो है, यूनिट 2 के राइट द प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ ज़ील नेल्सन स्टेनिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको और क्या कहते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग। और ग्राम स्टेनिंग पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप ग्राम स्टेनिंग भी पढ़ सकते हैं। और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IMVIC टेस्ट, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एंड डिफरेंस बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, इसमें क्या आता है, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर वन आता है। इसके बाद आता है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड राइट द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन स्टरलाइजेशन, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ स्टरलाइजेशन, कौन कौन से स्टेरिलिटी इंडिकेटर होते हैं उनके नाम लिखें। यूनिट 3 जो है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, ये 2 मार्क्स में आता है, डिफरेंस आता है। एंड व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है। थर्ड क्वेश्चन जो है डिफाइन डिसइंफेक्टेंट एंड क्लासीफाई देम एंड राइट देयर मोड ऑफ एक्शन, और उनके एक्शन बताइए। फोर्थ क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस और रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फंगाई, इन दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। और यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क्स का और आता है, फिनॉल कोफिशिएंट। जो फोर्थ यूनिट है, इसमें आता है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसेप्टिक एरिया एंड क्लीन एरिया। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया एंड मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, 7 मार्क्स एंड 10 मार्क्स दोनों में आता है। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ क्लीन एंड एसेप्टिक एरिया, ये आता है। एंड यहाँ पे माइक्रोबियल एस्से भी है जो आता है, कभी एंटीबायोटिक का पूछता है तो कभी विटामिन B12 का पूछता है। अगर एंटीबायोटिक का पूछता है तो एरिथ्रोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से पूछता है, तो आपको एंटीबायोटिक वाला ऐसे लिखना है। एंड अगर विटामिन B12 का पूछता है तो विटामिन B12 का लिखना है। फिफ्थ यूनिट है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइक्रोबियल स्पॉयलेज, माइक्रोबियल स्पॉयलेज क्या है, ये 2 मार्क्स में आता है, लॉन्ग में भी आता है। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ये जो आता है ये लॉन्ग में आता है। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 7 मार्क्स में भी पूछा जाता है। एंड हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, 7 मार्क्स में आता है या 10 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।